जय हिंद प्यारे साथियों। तो मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 ईस्वी में पूछा गया है। 2019 ईस्वी में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में इतिहास सोशल साइंस का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 ईस्वी में आई थी। देखो पहले प्रथम व्यापारी जो आया था पुर्तगाली आया था, लेकिन 1600 ईस्वी में आया था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, लिखाता ही नहीं है यहाँ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी 1917 में किनके अनुरोध पर चंपारण पहुँचे थे। राजकुमार शुक्ल जो कि नेता थे, किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल ये किसान नेता थे। इसी के अनुरोध पर बुलाने पर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे, क्योंकि नील की खेती 3 कटिया प्रणाली लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, तो उसे समाप्त किया, जिसे गांधी जी का पहला जन आंदोलन भी कहते हैं। देखो कितना ऑब्जेक्टिव बनता है। पहला क्वेश्चन है कि कब आया था चंपारण, तो 1917 ईस्वी में 10 अप्रैल 10 अप्रैल को आया था गांधी जी। और 1917 यह पहला जन आंदोलन रहा। ये पहला जन आंदोलन रहा। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि किसके बुलाने पर आया था, किसके अनुरोध पर आया था। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आया। और महात्मा की उपाधि किस आंदोलन में पड़ा, तो महात्मा का उपाधि चंपारण सत्याग्रह में ही पड़ा था। चंपारण सत्याग्रह में ही महात्मा की उपाधि मिला गांधी जी को। किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था उपाधि महात्मा की। तो कितना ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ क्वेश्चन, सभी नोट कर लो कॉपी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको भगवान कहा जाता है। जब अंग्रेज था तो जनजातीय समाज में एक आंदोलन हो रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था बिरसा मुंडा, कि हम सभी जनजातीय लोगों को हम आज़ाद करेंगे अंग्रेज़ों से। तो इसलिए बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि दिया था सभी लोगों ने। और यह बहुत ही लड़ा था, लोगों के लिए लड़ा भी था यह बहुत। बिरसा मुंडा को। अगला क्वेश्चन है महान भारतीय सैनिक मंगल पांडे का दिवंगत हुआ था, यानी देहांत हुआ था, कब हुआ था। देखो जब गाय और सुअर का चमड़ी मिला के कारतूस में दिया जाता था, तो इसको 29 मार्च 1857 को इसे ज्ञात हुआ कि कारतूस में गाय और सुअर के चमड़ा है, तो इन्होंने विरोध किया। मंगल पांडे ने विरोध किया 29 मार्च 1857 को। तो इसे विरोध करने पर अंग्रेज़ों ने 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया। इसी कहते हैं कि देहांत कब हुआ, तो 8 अप्रैल 1857 को। और यह भी पूछेगा कि 1857 का पहला नायक।
यह भी पूछेगा कि 1857 का पहला नायक कौन था, तो नायक तो यह मंगल पांडे ही था। मंगल पांडे के विरोध करने पर ही 1857 की क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति शुरू हुआ। देखो पहले तो मंगल पांडे ने विरोध किया, वे अकेले विरोध किया। एकमात्र व्यक्ति मंगल पांडे ही था जो कि 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह किया 1857 को, और 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी दे दिया। तो फिर लोग जितने भी सैनिक थे देश के सभी लोग सैनिक के समर्थन में आया। तब मेरठ में 10 मई 1857 को विरोध करना शुरू कर दिया सभी लोग। 10 मई 1857 को सभी लोग विरोध करना शुरू कर दिया सैनिक के नेतृत्व में। तो कब हुआ था? 10 मई 1857 को विरोध मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ से शुरू किया। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो विनायक दामोदर सावरकर ने इसे कहते हैं वीर सावरकर भी कहते हैं। तो सभी क्वेश्चन अतीत से वर्तमान जो कि क्लास 8 में है, अतीत से वर्तमान, उसी से सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सब क्वेश्चन बुक से ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सूती वस्त्र का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ था? देखो पहला वस्त्र उद्योग सूती का कलकत्ता में लगा था। फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान था जो कि 1818 ईस्वी में लगाया था। वो फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर लगाया था। पहला सूती फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर लगाया था पहला सूती, लेकिन यह सफल नहीं रहा, यह बंद हो गया। कलकत्ता में जो लगाया था यह बंद हो गया। तब यह 1854 ईस्वी में बम्बई में लगाया। तो यह गलत होगा, बम्बई में यही सही होता है। सही ऑप्शन होगा 4 कि बम्बई में लगा था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किनके निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन समाप्त कर दिया? देखो 1829 ही पढ़ा जाता है, 1832 नहीं। अधिकतर किताब में 1829 ही मिलता है। किनके अनुरोध पर राजा राम मोहन राय, तो सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय। 1829 ईस्वी में पढ़ा जाता है। लेकिन सती प्रथा का समाप्त राजा राम मोहन राय के द्वारा किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया 1829 ईस्वी में। फाइनली समाप्त किया 1832 ईस्वी में, लेकिन पढ़ा जाता है 1829 ही। और किसने? तो राजा राम मोहन राय ने समाप्त किया, यही पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है और राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा को समाप्त करने के लिए पूर्ण जोर दिया था, इसलिए राजा राम मोहन राय को ही पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो किनका कहना था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन दयानंद सरस्वती ऑप्शन कट गया है। दयानंद दयानंद सरस्वती लिखाता नहीं है। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो के नारा दिया था। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा कहा था। चलो अगला क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति थे। देखो, भारतीय कांग्रेस के पहला सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी। उमेश नहीं, व्योमेश होगा यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम पूर्ण डिटेल से हम पढ़ा देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AOU ने किया। AOU ने किया इसका स्थापना। और इसका पहला अध्यक्ष देखो, बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, बम्बई में, जिसे मुंबई कहते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन रहा पहला? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ तो उसमें अध्यक्ष रहा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका अधिवेशन पहला बैठक का हुआ अधिवेशन तो गोकुल दास तेजपाल स्कूल में हुआ था। गोकुल दास, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल स्कूल में हुआ इसका अधिवेशन। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल स्कूल में इसका पहला बैठक हुआ। इसका अध्यक्ष रहा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी रहा। सभी नोट करते जाओ, इतना ऑब्जेक्टिव बन रहा है सिर्फ कांग्रेस से। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका पहला अधिवेशन का अध्यक्ष रहा था। पहला अध्यक्ष रहा था कांग्रेस का। फिर से देख लो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो AOU ने। पहले नोट डाउन कर लो। 1850 ईस्वी में स्थापना हुआ। किसने किया? तो AOU ने किया। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, गोकुल दास तेजपाल स्कूल में। इसका अध्यक्ष पहला रहा व्योमेश चंद्र बनर्जी रहा। इतना ही इसका ऑब्जेक्टिव बनता है। यहाँ होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। उमेश नहीं, व्योमेश होगा। समझ गया ना? व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है, इतना ऑब्जेक्टिव बनता है और यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है कांग्रेस के। हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में एक साथ समझौता के स्थगित किए। तो लॉर्ड इरविन के कारण किए थे। लॉर्ड इरविन ने बोला था इरविन समझौता होगा पूना में, इन्होंने कैंसिल कर दिया। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि इरविन तो ऐसे हमको बहला दिया। तब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या? और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में डांडी यात्रा किया, जिसमें वह क्या, इसमें नमक कानून तोड़ा। ऑप्शन नंबर 2 होगा लॉर्ड इरविन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में अब मिलते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए ऐसे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण लाते रहेंगे। इसके लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा सबसे पहले। जैसे कोई भी क्लास छूटेगा नहीं।